हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कुक विद किटी। आज मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए एक बहुत ही सुंदर से दिखने वाले केक की रेसिपी। हाँ जी, ये टोटली एगलेस है और आप इसको भी अपनी टी टाइम केक की लिस्ट में इंक्लूड कर सकते हैं। ये इसका नाम है मार्बल केक या फिर जेब्रा केक। अगर आप इसको 2 या मल्टीपल कलर्स के इफेक्ट के साथ बनाते हैं तो इसको आप मार्बल केक कहते हैं, या फिर आप सिर्फ 2 कलर्स के साथ इसको, जैसे जेब्रा के फिजिक पे लाइंस होती हैं उस तरीके से आप बनाते हैं तो इसको जेब्रा केक कहते हैं। तो बात करते हैं अब रेसिपी की। सो लेट्स स्टार्ट द रेसिपी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, आधा कप जो हमारी पिसी हुई चीनी होती है यानी कि पाउडर्ड शुगर, उसको ले लिया हमने। आधा ही कप हमने फ्रेश कर्ड लिया है, यानी कि थोड़ा सा थिक कर्ड होना चाहिए, एकदम पानी में बहता नहीं होना चाहिए। और दूसरी चीज़, जब भी आप केक बनाएं तो जो भी कर्ड लें वो फ्रेश लें। बहुत ही खट्टी और बासी दही लेने से आपके केक का टेस्ट ख़राब हो सकता है, ठीक है। तो दोनों चीज़ें हमने लेके आपस में अच्छे से विस्क कर ली कि जब तक हमारे शुगर के सारे पार्टिकल्स अच्छे से मेल्ट ना हो जाए। सारे पार्टिकल्स मेल्ट हो जाएंगे। फिर मैंने क्या किया, फिर उसके बाद हमने लगभग जो हमारा 1/4 कप है उसमें हमने ऑयल ले लिया। आप वेजिटेबल ऑयल, कोई भी न्यूट्रल एसेंस का ऑयल जिसमें कि कोई भी स्मेल ना हो, यानी कि जैसे आप कुछ लोग कोकोनट वर्जिन ऑयल भी यूज़ करते हैं तो आप वो यूज़ कर सकते हैं, जो भी आप चाहें, सनफ्लावर ऑयल या फिर कोई एनी अदर वेजिटेबल ऑयल, वो आपने ले लेना है। फिर सबको अच्छे से मिक्स कर लेना है विस्कर की हेल्प से, ताकि जो है आपकी सारी चीज़ें अच्छे से विस्क हो जाएं, मिल जाएं। फिर उसके बाद हमने जब सारी चीज़ें मिक्स कर ली, आप अलग से भी कहीं पे अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स को छान के रख सकते हैं, या फिर सेम बाउल में ही मैंने बड़ी सीव अपनी लगाई, यूज़ करी। फिर उसके बाद में मैंने उसमें अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स डाले हैं। मैंने यहाँ पे 1 कप गेहूं का आटा लिया है। आप गेहूं के आटे की जगह मैदा भी ले सकते हैं आप, या हाफ मैदा और गेहूं भी कर सकते हैं, आपके ऊपर है। पर घर पे बनाना है और बच्चों को बेसिकली केक का शौक़ है, तो मुझे लगता है कि केक हेल्दी हो तो हो, जो वो तो खाना होना ही चाहिए। बट उसके साथ साथ थोड़ा सा अगर लुक वाइज अच्छा होता है, थोड़ा सा देखने में अच्छा लगता है या थोड़ा सा क्रिएटिव लगता है, तो इट विल अट्रैक्ट योर चाइल्ड और एनी अदर चाइल्ड। इट्स वेरी सिंपल थिंग कि जो भी चीज़ हमें देखने में ज़्यादा अच्छी लगती है वो हम सोच लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं ऐसा कि ये खाने में भी अच्छी होगी। सो इसीलिए ये जो केक है ये थोड़ा सा क्रिएटिविटी के साथ बनाया जाता है। फिर मैंने ड्राई इंग्रेडिएंट्स में आपको बताया कि मैंने 1 कप गेहूं का आटा लिया था। फिर उसमें मैंने डाला है ½ टीस्पून बेकिंग सोडा, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और पिंच ऑफ सॉल्ट, और 1/4 और 1/8 स्पून ऑफ सॉल्ट। सारी चीज़ों को छान के अच्छे से वेट इंग्रेडिएंट्स के साथ मिक्स कर लेना है। विस्कर की हेल्प से मिक्स कर सकते हैं। अगर विस्कर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको बहुत ही लाइट हैंड से एक ही डायरेक्शन में आपको विस्क करना है। अदरवाइज़ आप स्पैचुला के साथ भी इसको फोल्ड कर सकते हैं, बस इसमें कोई भी लम्प्स नहीं रहने चाहिए। अगर आपको लगता है कि बैटर की कंसिस्टेंसी थोड़ी सी थिक है तो आप थोड़ा सा, लगभग मैंने 1/4 कप इसमें जो आपका रूम टेम्परेचर मिल्क होता है वो भी ऐड किया। उसके बाद में ये परफेक्ट कंसिस्टेंसी पे आ गया हमारी। उसके बाद हमने क्या किया है, क्योंकि ये मैंने बताया कि ये मार्बल केक है, यानी कि 2 कलर्स के साथ में आपको ये मार्बल इफ़ेक्ट देगा, तो हम इसको सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी हमारा बैटर तैयार हुआ है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, हाफ। यहाँ पे मैं आपको 2 पार्ट्स में डिवाइड करके दिखा रही हूँ। अगर आप चाहो तो मेरा फेसबुक पेज चेक कर सकते हो, किटीज़ किचन। उसमें मैंने ये मार्बल केक काफ़ी पहले बनाया था, लगभग 3 से 4 कलर्स के साथ में। तो ये आपके ऊपर है, अगर आप इसको 3 to 4 कलर्स में बनाना चाहते हो तो आप उतने प्रोपोर्शंस निकाल लीजिए और उसमें डिफरेंट कलर्स ऐड कर दीजिए। फिलहाल यहाँ मैंने सिर्फ 2 ही पोर्शंस में इसको डिवाइड किया। फर्स्ट में मैंने वनीला एसेंस ऐड कर दिया और सेकंड में मैं लगभग 1 टेबलस्पून कोको पाउडर ऐड कर रही हूँ। फिर दोनों बैटर्स को, अगर तो बहुत पतली कंसिस्टेंसी इनकी नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज़ जब आप इनमें डिज़ाइन बना रहे होगे, यानी जब आप इसमें दिखा रहे होगे, एक ऐड कर रहे होगे एक के ऊपर एक कलर्स को या बैटर्स को, तो ये बहुत ही ज़्यादा मिक्सअप हो जाएंगे और आपका इफ़ेक्ट जो है वो प्रॉपर नहीं आ पाएगा। तो इसलिए आप क्या करिए कि जो भी बैटर है उसकी कंसिस्टेंसी को हल्का सा, जो नॉर्मल रिबन फ्लोइंग कंसिस्टेंसी होती है, उसे थोड़ा सा आपको गाढ़ा रखना है। हाँ, थोड़ा सा आप कोको पाउडर ऐड कर रहे हैं तो ये आपका बैटर और वो हो जाएगा, थिक हो जाएगा, तो थोड़ा सा आप दूध इसमें ऐड कर सकते हैं।
फिर आपके पास जो आपने बेकिंग टिन या बेकिंग मोल्ड रखा था उसको ग्रीस या लाइन करके लाइन पेपर से उस पर आपको 1 बाय 1 देखिए जैसे वीडियो में आपको मैं दिखा रही हूँ इस तरीके से आपको पोर करना है। पहले ये आप एक बार जो वनीला वाला बैटर था वो पोर किया, फिर उसके ऊपर चॉकलेट वाला, फिर से मैंने वनीला वाला किया, फिर चॉकलेट वाला किया, फिर वनीला वाला किया, फिर चॉकलेट वाला किया। इसी तरीके से आप अगर 3 कलर्स में बना रहे हैं या 4 कलर्स में बना रहे हैं तो भी आपको ऐसे ही करना है कि आपको सीक्वेंस अपना याद रखना है। एक सीक्वेंस आप बना लीजिए कि 1 2 3 4 कलर्स आपने डाले, फिर दोबारा से आपने जो पहले 1 पे रखा था उसको फिर से 1 2 3 4 ऐसे करके आप स्पून से पोर करते रहिए और आपका एक डिज़ाइन जैसा केक पे फॉर्म हो जाएगा। फिर उस जब आपका पूरा बैटर ख़त्म हो जाए जितने भी पार्ट्स में आपने रखा है, फिर उसको आप अपने केक टिन को लेके थोड़ा सा टैप टैप कर दीजिएगा जिससे कि उसके एयर बबल्स हैं वो रिमूव हो जाएं। एज़ यूजुअल आपको अवन अपना पहले से ही प्री हीट करके रखना है, जितने भी आपको टेम्परेचर पे बेक करना हो उसी सेम टेम्परेचर पे। मैंने एज़ यूजुअल जैसे मैं 170 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही प्री हीट किया है और 170 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही बेक किया है। 35 मिनट्स के लिए मैंने बेक किया इस केक को और परफेक्टली मेरा केक बेक हो गया है। सो आफ्टर बेकिंग आपको मैं दिखाती हूँ कि कैसे रिज़ल्ट्स आए हैं। जब भी आप ये देखिए मेरा केक रेडी है एकदम बेक होके, आप कोई भी टूथपिक या नाइफ़ कुछ भी इंसर्ट करके फोक देख लीजिए कि आपकी जो नाइफ़ या टूथपिक है वो पूरी क्लीन बाहर आनी चाहिए और आपका केक बेक हो चुका है। इसको कम्प्लीटली ठंडा होने दें, थोड़ा सा वार्म में डीमोल्ड कर लें, उसके बाद इसको वायर रैक पे ठंडा कर लें, फिर कट करके सर्व करें। जितना ठंडा केक होगा उतनी ही क्लीन स्लाइसेस आपको मिलेंगी। और मैंने भी इसको थोड़ी देर लगभग आधे से 1 घंटे रूम टेम्परेचर तक आने तक इसको ठंडा किया, फिर उसके बाद में उसको काट के सर्व किया। देखिए काट के देखिए कितने अच्छा सुंदर अंदर पूरी आपको लाइंस जैसे जेब्रा की पूरी बॉडी पे रहती हैं उस तरीके से आई हुई हैं। कितना सुंदर ये मार्बल इफ़ेक्ट आता है। मैंने इसको 2-3 बार कई कलर्स के साथ भी बनाया है, बट थोड़ा सा फूड कलर्स कोई आपको इम्पॉर्टेंट है तो यूज़ करिए, अदरवाइज़ मैं अवॉइड करती हूँ। तो मैंने सिर्फ आज इसको वनीला और चॉकलेट के साथ में ही बनाया है। अगर आप चाहें तो आप इसको कई सारे कलर्स के साथ भी बना सकते हैं। और अगर आपको मल्टीपल कलर्स वाला देखना है तो आप प्लीज़ एक बार मेरा फेसबुक पेज किटीज़ किचन, जिसका डिस्क्रिप्शन भी मैंने अपने यूट्यूब के चैनल पे दे रखा हुआ है, आप प्लीज़ उसको चेक कर लीजिएगा एक बार। और ऐसी बहुत सारी रेसिपीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँ, उसके लिए मेरा मोटिवेशन बना रहे। तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू।